हर हर महादेव। जय शिव शंभू। साल अब जाने ही वाला है, ऐसे में अब यह चमत्कारी तिथि पड़ रही है 21 दिसंबर के दिन मासिक शिवरात्रि और प्रदोष का दिन, त्रयोदशी और चतुर्दशी दिन एक ही दिन पड़ रही है। तो अपने आप में अद्भुत यह दिन हो गया है। हम शिव भक्तों के लिए पूरे साल की शिव पूजा का तत्व हम प्राप्त करेंगे और नए साल में भी शिव भक्ति हम सभी के साथ रहेगी। ऐसे में कुछ भी न कर सके तो इन सरलतम 2 त्रिशूल के गुरुदेव के एकदम नए उपाय हैं, कल आवश्यक रूप से कीजिएगा। आप जीवन में जो भी चाहेंगे वह पाएंगे। रोग मुक्ति, धन संपदा, घर में सुख समृद्धि, बच्चों की उन्नति, व्यापार वृद्धि या कार्य में सफलता, जो आप चाहेंगे इन उपायों को करने से प्राप्त कर लेंगे। काफी सरल है, तो ध्यान से सुनिए कैसे करना है। तो आप सभी को शिव मंदिर ही इसके लिए जाना होगा। नहीं जा सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं, घर पर भी कर सकते हैं, परंतु शिव मंदिर में किया गया उपाय जल्दी सार्थक होता है, क्योंकि वहां पर मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित और देवी देवताओं का पूजन, अंश तत्व जो है शिवलिंग में कई सालों से विद्यमान होता है। तो शिव मंदिर में कीजिएगा, काफी शुभ फलों की इससे प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, आप सभी को घर से ही जल का पात्र भरकर ले जाना है। जल का लोटा सामान्य रूप से जब हम लेकर जाते हैं, अब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए यह शिवनीर जो है महादेव के ऊपर समर्पित कर लेना है सामान्य तौर पर। फिर इसको जैसे हम हमेशा ही घर के लिए पानी लेकर आते हैं, उसी तरह से इसे जब जल चढ़ाने के बाद उस शिवनीर को, बहते हुए नीर को अपना जो बर्तन लेके गए हैं उसमें भर लेना है। हल्का सा, जितना भी आप चाहें थोड़ा सा निकाल लेना है। अब 3 उंगलियों की मदद से जो जल भर रखा है उसके अंदर अपना हाथ डालना है, 3 उंगलियां डालनी है और उन 3 उंगलियों से स्पर्श कराते हुए जो त्रिशूल है उस पर भी त्रिपुंड का निर्माण करना है। एक बार आपने त्रिपुंड बना लिया, फिर जल में डाल दिया, त्रिपुंड बना लिया, फिर जल में डाल दिया, अर्थात त्रिपुंड बना देना है त्रिशूल के ऊपर। और कहने का अर्थ है कि स्पर्श कराना है, जो इसको जैसे कि हम अभिमंत्रित कर रहे हैं, इस तरह की भावना रखनी है कि हम इस जल को जो है इस त्रिपुंड से और इस जो चमत्कारी त्रिशूल है इससे स्पर्श कराकर इस जल को ले आना है उंगलियों की मदद से। अब जो है इस जल को घर लाकर सभी घर के सदस्यों को आचमन कराना है, घर पर इसे छिड़कना है। इससे काफ़ी लाभ होगा और साथ ही यह त्रिपुंड और त्रिशूल का जल अपने आप में चमत्कार के रूप में हो जाएगा, जो काफ़ी सरल भी उपाय है और मैंने समझाने का प्रयास किया। तो सबसे पहला उपाय तो इस तरह से है। अब दूसरा उपाय ध्यान से सुनिए, गुरुदेव क्या कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं आप सभी को शिव मंदिर में 7 बेलपत्री लेकर जानी है। 7 बेलपत्री लेकर जानी है। महादेव का विधि विधान से जैसे आप सरलतम तरीके से पूजन करते हैं उस तरह से आप सभी को कर देना है। इसके बाद जो 7 बेलपत्री आप लेकर गए हैं, आप सभी को सबसे पहले यह 7 बेलपत्री जो त्रिशूल लगा होता है, जो शिव के अंश से बना हुआ है, उससे जो है स्पर्श करानी है। 7 बेलपत्रियां, पहले 7 बेलपत्री आपको बीच वाली जो त्रिशूल का बीच वाला हिस्सा है उस पर स्पर्श कराना है, फिर दाहिने ओर स्पर्श कराना है, फिर बाएं ओर स्पर्श कराना है, फिर इसे अशोक सुंदरी वाले स्थान पर डंडी का मुख शिवलिंग की ओर हो और पत्ती का मुख नीचे की ओर हो, इस तरह से 7 जो बेलपत्री है उस स्थान पर अपने मन की बात कहते हुए, अपने मन की पीड़ा कहते हुए अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इस तरह से जो है समर्पित करना है। त्रिशूल पर स्पर्श कराकर उस स्थान पर रख देना है, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। फिर जो महादेव की और पूजा करनी है, बस यही सरल कार्य करना है। फिर जो भी उपाय करें उससे पहले दीपक जरूर लगा लीजिएगा। मैं हमेशा ही कहती हूँ, झोली पसार कर इसके बाद महादेव से प्रार्थना करें कि महादेव जो भी भूल चूक हो, मैं जिस तरह भी इस उपाय को कर पाई हूँ आप स्वीकार कीजिएगा, मेरे घर के सभी कष्टों का निवारण कीजिएगा। आप विवाह के लिए भी अर्थात झोली पसार उपाय करने के बाद मनोकामना मांगिएगा, वह जल्दी ही दिव्य दिनों में पूर्ण हो जाती है। विशेष तिथियों में किया गया कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो करके देखिएगा, लाभ निश्चित ही होगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमः।